हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आईज़। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी आई ट्यूटोरियल होने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको एक शीट चाहिए और पेंसिल और स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लाइंस बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे आईज़ जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ये 2 लाइंस बना दी हैं। ठीक है, ये साइज़ है कि हमें आँखें मतलब कितनी बड़ी रखनी है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप कुछ लाइंस बनाओगे, देखो इसी के ही ऊपर रफली। ठीक है, ऐसे। और ये बर्फ़ी की शेप जो है वो आपको बनानी है ऐसे। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ऐसे बनाना है। सेम यही वाला पैटर्न हम दूसरी साइड पर भी बनाएंगे। ठीक है, ऐसे इस तरफ। ठीक है, ये हो गया है। पीछे की साइड से भी मैं बना देती हूँ लाइंस ऐसे। ओके, ये देख सकते हो थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा ठीक करूँगी मैं इसको। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ओके, तो इसे मैं धीरे धीरे पास लेकर आ रही हूँ। ये हो गया है। फिर धीरे धीरे हम इसको धीरे धीरे बनाते जाएंगे। ये बेसिक लाइंस है, ठीक है, जिससे कि गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ठीक है, आपकी ड्राइंग में। तो ये बेसिक लाइंस मैंने पहले बनाई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। वैसे तो मैं ये बनाती नहीं हूँ कभी भी अगर मैं ड्राइंग कर रही हूँ तो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ करी है ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ठीक है, आगे से हमें चोंच नहीं बनानी है, ये गुलाई देनी है हमें। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो आप। ये इस वाली भी साइड पे भी हम आई बना लेंगे अच्छे से इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपकी दोनों आईज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम एक आई बनाते हैं, वो तो बहुत अच्छी बन जाती है, वाओ क्या लग रही है, लेकिन जो दूसरी साइड की आई होती है ना, उसमें गड़बड़ होने लग जाती है। तो इस तरीके से जब आप मतलब अच्छे से बनाओगे और 1-2 बार की प्रैक्टिस में ही आपको बहुत अच्छे से बनानी आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये है हमारा ट्यूटोरियल। ये बन गई यहाँ पे दूसरी आई भी। इसको हम धीरे धीरे शेप में लेके आएंगे, उसकी इक्वल लेके आएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे देखो थोड़ी अलग है ना, तो ये मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ। ठीक है, अभी धीरे धीरे इक्वल होती जाएगी। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं क्लीन कर देती हूँ पहले, फिर उसके बाद अच्छे से फाइनल लाइन जो है उसको कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो, तो ये बन गई है यहाँ पे। उसके बाद ये देखो ज़्यादा मतलब मोटी लग रही है यहाँ पर, तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अपनी ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंगली ठीक कर सकते हो। दोनों की दोनों आईज़ को देखते रहना कि सिमिलर है सिमिलर नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है गड़बड़ है वहाँ पे आप ठीक करते जाना। ठीक है, अपने अंदाजे से। तो यहाँ शुरू कर दिया मैंने। अब बीच के सर्कल्स बना लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये आईज़ जो हैं ये साइड में देख रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगी इसकी आई बॉल। ठीक है, और ये वाली इस तरफ से बनेगी। ओके, तो यहाँ मैं ऐसे बनाऊंगी इसको। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा ठीक करूँगी मैं। थोड़ा सा साइड में देखती हुई लुक बना रही हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो ये बनाया मैंने। ये जो गोले बना रही हूँ ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखने, क्योंकि इसमें से कुछ हाईलाइटिंग के लिए हैं और कुछ बाकी स्पेस डार्क। ये जो छोटे छोटे गोले मैंने बनाए हैं ना, ये हाईलाइटिंग के लिए। इसको मैं कलर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ठीक है, आप देख सकते हो इन्हें मैंने छोड़ दिया है शेडिंग के लिए, इनमें कलर बिल्कुल भी नहीं किया है मैंने। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, ये बीच बीच में जो जगह है उसको शेड कर देंगे और जो बाकी जगह उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारी आईज़ जो हैं रेडी हो गई हैं लगभग। ओके, ठीक है, अब ये कुछ लाइंस बना दे रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइंस बना देना है और उसके बाद हम इसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ईजी स्टेप। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्लेंडिंग टूल जिसे मैं बोलती हूँ वो हमारी फिंगर ही होती है। ठीक है, तो हल्की हल्की शेडिंग मैंने पेंसिल से कर दी है, उसके बाद मैं इसको अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। ठीक है, तो पहले मैं डार्क कर देती हूँ सारी की सारी साइड्स। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, यहाँ पे साइड साइड को डार्क कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी फॉलो करते जाना मेरे स्टेप्स। ठीक है, ये शेड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद फिंगर से इसको ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया।
ये देखो अभी से ही मतलब बिल्कुल क्लियर सा लुक आने लग गया इसका, है ना। अब मैं इरेज़र से जो फालतू की लाइन्स हैं उन्हें क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, साफ साफ अच्छे से। ठीक है, तो इसे भी साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे ये जो फालतू की लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब इनका काम ख़त्म हो गया है तो अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें साफ़ कर देते हैं धीरे धीरे सारी की सारी लाइन्स। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे सारी की सारी जो है धीरे धीरे साफ़ कर देना आप, यहाँ से भी। ठीक है, ये देखो बस ये हो गया है क्लीन। अब हम बाकी की डिटेलिंग करते हैं। इसकी पलकें वगैरह बनाएंगे, आईलाइनर लगाएंगे थोड़ा सा मोटा इसके। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर ये बना दिया मैंने इस तरीके से। अब जब खुद ट्राई करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद खुद ज़रूर ट्राई करना और बताना मुझे कि आप बना पाए या नहीं बना पाए। ठीक है, वैसे आप बना लोगे, आई नो कि इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये, और इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, है ना। तो बिल्कुल बना पाओगे आप। उसके बाद मैं ये अंदर की तरफ से हल्की हल्की शेडिंग कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही वाइट वाइट सी लग रही थी इसकी आँखें। ठीक है, तो मैंने ये ब्लेंड कर दिया थोड़ा सा, आप भी कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया है। यहाँ पे मैं आगे की तरफ 2-3 लाइंस बना रही हूँ जैसे कि रियलिटी में भी होते ही हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर की लाइन कुछ इसी तरीके से आप भी बनाना। ओके, दूसरी वाली आई में भी बना देती हूँ यहाँ पे। ओके, अब आईब्रोज बाकी है इसकी, तो क्या करना चाहिए हमें, अभी बनानी चाहिए या बाद में। पहले मैं हल्की हल्की सी और चीज़ें बना रही हूँ। वैसे तो ये आई ट्यूटोरियल ही है, लेकिन आई के आसपास कुछ डिटेलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हल्की हल्की शेडिंग मैंने नोज़ की बनाई है। ठीक है, उसके बाद यहीं से हम इसकी आईब्रो भी बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं सिंपल सी जो लाइन है वो ड्रॉ कर रही हूँ कि किस शेप में मुझे इसकी आईब्रो चाहिए। ठीक है, तो ये इस शेप की इसकी आईब्रो बनाऊँगी मैं। ओके, तो अब इस तरीके से देखो, आप इस तरीके से हम बाल बनाएंगे। पहले स्टार्टिंग में सीधे सीधे बनाने, फिर उन्हें लिटा देना है और उसके बाद नीचे की साइड को इनकी शेप दे देनी है इस तरीके से डबल में। ठीक है, 2 लाइंस, तो ये हमारे यहाँ पे आईब्रो भी बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिंगर से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उन्हें इरेज कर देंगे। ठीक है, अच्छी क्लियर शेप आ जाएगी उसकी। ओके, इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टार्टिंग में लाइन सीधी सीधी और फिर हल्के हल्के से उन्हें धीरे धीरे टेढ़ा करते जाना है। ओके, इस तरीके से बनाऊंगी मैं इसको ऐसे। शीट में टेढ़ी कर ले रही हूँ क्योंकि बिना टेढ़ी किए मेरे से तो होता नहीं है। ठीक है, आप भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसे हिलाओ डुलाओ, जो मर्जी करो। ठीक है, आपका पेपर है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखो, ये थोड़ी सी पतली हो गई है तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर रही हूँ उसके बराबर। ठीक है, उसके बराबर कुछ तो हो, वो एक इतनी मोटी है एक इतनी पतली है तो क्या ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आईब्रोज हो गई हैं इसकी। ठीक है, इसी तरीके से आप भी आईब्रोज बना लेना। अब बनाते हैं हम, अभी बहुत मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वही इसकी पलकें। ठीक है, तो पलकें भी बनाएंगे हम। पहले मैं ये नीचे वाली 1-2 पलकें बना दे रही हूँ। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस की शेप में बनती हैं, आगे पीछे क्रिस क्रॉस इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। हल्की सी कर्व करनी है लाइंस, और बीच बीच में छोटी छोटी बड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल सारी की सारी एक साइज़ की बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ये एक साइज़ की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ी टेढ़ी कुछ सीधी। ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए ताकि मतलब थोड़ी ठीक लगे। बिल्कुल एक साइज़ की वैसे भी नहीं होती हैं पलके, कभी भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये नीचे वाली पलके जो हैं वो बन चुकी हैं। अब ऊपर वाली पलके भी मैं बना लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से बनानी ऊपर वाली पलकें, वो भी ऐसी बनेगी आगे पीछे क्रिस क्रॉस। ठीक है, देख सकते हो आप मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो ये आपको इस तरीके से बनानी है। ठीक है, बीच बीच में कुछ छोटी बड़ी लाइंस और ऐड कर देना ताकि और ज़्यादा अच्छी लगे। ठीक है, तो अब दूसरी वाली आई में भी इस तरीके से बनाती हूँ मैं, आगे पीछे ऊपर नीचे क्रिस क्रॉस। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, इस तरीके से बनाना है।
ये यहाँ पर भी बन गए। और ये भी याद रखना है कि ये बिल्कुल इक्वल नहीं होनी चाहिए सारी की सारी, कहीं आप बिल्कुल इक्वल सारी की सारी बना दो, नहीं, छोटी बड़ी होनी चाहिए। ये देखो, है ना। तो इसको शार्प कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ डिटेलिंग जो है वो बाकी है। तो मैंने अपनी पेंसिल कर ली है थोड़ी सी शार्प, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कुछ लाइंस बनाना। ये बनेगी इसकी बॉर्डर लाइन, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ही चिपका के हमें हल्की सी लाइन बनानी है, बिल्कुल, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। और आगे की तरफ लाते हुए इसे मिक्स कर देना है उसी आगे वाली लाइन के साथ, ठीक है। बिल्कुल हल्की सी नज़र आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, तो ये यहाँ पर भी बन गई है, देख सकते हो आप, ओके। तो इसी तरीके से बनाना है। पलकों पे दोबारा से थोड़ी सी डिटेलिंग दे रही हूँ मैं, क्योंकि अब मेरी पेंसिल शार्प है तो पतले पतले से बाल और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये और कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप उतने से सेटिस्फाई हो तो कर सकते हो भाई, ठीक है। लड़कियों को तो भरी भरी पलकें अच्छी लगती हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं भर रही हूँ। तो ये देखो, रेडी हो चुकी है हमारी पेंटिंग बहुत अच्छे से बनकर, ठीक है। अब बताओ क्या रहता है भाई, बताओ बताओ, ठीक है। जो भी चीज़ आपको गड़बड़ लग रही है वो आप ठीक करते जाओ एक एक करके, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो रेडी हो चुकी है, बस नीचे से एक दो ये लाइंस बना देती हूँ ताकि, और शेडिंग कर दूँगी मैं अपनी फिंगर की हेल्प से, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर ब्लेंड कर देती हूँ अच्छे से। ठीक है। ये मैं हल्का हल्का क्लीन कर रही हूँ ताकि शाइनिंग आए। आई होप आपको शोर ना सुनाई दे रहा हो, पता नहीं कौन लड़ रहा है। ओ गॉड, मैं क्या कर सकती हूँ भला, अब लड़ रहा है तो लड़ रहा है, आई एम सॉरी गाइस। तो ये हो गया है, ठीक है, हाईलाइट। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, सीरियसली। आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी कि मुझे कितनी प्यारी लग रही है, शायद आपको भी उतनी प्यारी लग रही हो, ठीक है। तो बस ये रेडी हो चुका है। बस मैं हल्का हल्का सा अंधेरा कर रही हूँ, इसकी आई शेडो मतलब लगा रही हूँ, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये लगी इसकी आई शेडो, और हमारी ड्राइंग बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये ड्राइंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। तो इस तरीके से शेडिंग करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो लेंदी ना हुई हो और आपको देखने में अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।